हेलो स्टूडेंट्स, भगवती महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शैलेश कुमार साक्यवार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम इस पीपीटी वीडियो के माध्यम से एमआरएनए की संरचना का अध्ययन करेंगे। यह जो एमआरएनए की संरचना का अध्ययन है, यह कोटा यूनिवर्सिटी की बीएससी बीएड तृतीय सेमेस्टर से संबंधित है। तो हम देखते हैं एमआरएनए की संरचना, एमआरएनए क्या है, एमआरएनए की संरचना, एमआरएनए के कार्य। एमआरएनए जिसका पूरा नाम संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए होता है। एमआरएनए को अन्य नामों से भी जाना जाता है। फर्स्ट टेम्पलेट आरएनए, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए एंड थर्ड अनस्टेबल आरएनए। अर्थात एमआरएनए के तीन नाम हैं: टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री, अनस्टेबल आरएनए। एमआरएनए के सामान्य लक्षण यानी एमआरएनए के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एमआरएनए की खोज सर्वप्रथम हक्सले 1956 द्वारा की गई, यानी एमआरएनए की जो खोज करता है वह हक्सले हैं, तथा एमआरएनए नाम जो है जैकब व मोनार्ड ने दिया। एमआरएनए के जो अणु होते हैं वह लंबे धागे समान तथा एकल रज्जुक होते हैं। एमआरएनए कुल कोशिकीय आरएनए का 5 से 10% होते हैं। एमआरएनए सबसे बड़े आमाप के तथा सबसे कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। एमआरएनए का निर्माण जो है संश्लेषण केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन द्वारा होता है, यानी एमआरएनए का जो निर्माण है वह न्यूक्लियस में डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। एमआरएनए कितने प्रकार के होते हैं? एमआरएनए मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए और दूसरा पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए क्या होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए जो होते हैं वह एकल सिस्ट्रोन इकाइयों से निर्मित होते हैं तथा एकल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अर्थात यह वह एमआरएनए हैं जो एकल सिस्ट्रोन इकाइयों से निर्मित होते हैं तथा एकल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तथा अर्थात इन एमआरएनए अणुओं में केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण की सूचना निहित होती है। इस प्रकार के एमआरएनए या मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के एमआरएनए हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए अनेक सिस्टोन इकाइयों से निर्मित होते हैं तथा अनेक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अर्थात पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए अणुओं में अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण की सूचना निहित होती है। मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण की सूचना निहित होती है, जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए में अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण की सूचना निहित होती है। पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रकार के एमआरएनए जो हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एमआरएनए की संरचना। एमआरएनए की संरचना में अनेक घटक पाए जाते हैं जिनसे मिलकर एमआरएनए अणु का निर्माण होता है। जैसे फर्स्ट है सी कैप, सेकेंड नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट, थर्ड इनिशिएशन कोडॉन फर्स्ट, कोडिंग रीजन फिफ्थ टर्मिनेशन कोडॉन, सिक्स्थ नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड, सेवंथ पॉली ए टेल। यानी ये 7 जो घटक हैं इनसे मिलकर एमआरएनए का निर्माण होता है। ये एमआरएनए की स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग घटक जो हैं अलग अलग स्थिति में पाए जाते हैं तथा इन 7 घटकों के कार्य अलग अलग हैं तथा ये अलग अलग प्रकार के या अनेक न्यूक्लियोटाइडों से निर्मित घटक होते हैं। पहला जो घटक है वह है सी कैप। सी कैप अणु जो है यह घटक है वह एमआरएनए के 5' सिरे पर उपस्थित होता है। एमआरएनए के 5' सिरे पर मिथाइलेटेड ग्वानिसिन की कैप उपस्थित होती है जिसे सी कैप कहते हैं। अर्थात एमआरएनए के जो 5' सिरा होता है उस पर मिथाइलेटेड ग्वानिसिन की टोपी उपस्थित होती है जिसे कि सी कैप के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो घटक है वह है नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट।
नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट 10 से 100 न्यूक्लियोटाइडों से निर्मित क्षेत्र होते हैं जहां पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अनुवादन नहीं होता है, अर्थात इस रीजन में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। अर्थात एमआरएनए के वह क्षेत्र जहां पर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है उन्हें नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट कहते हैं। नॉन कोडिंग रीजनों को एक्सॉन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है इनिशिएशन कोडॉन अर्थात प्रारंभन कोडॉन। सी कैप के पीछे एक आरंभन कोडॉन AUG उपस्थित होता है। AUG प्रारंभिक कोडॉन जो है वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने को कोड करता है, अर्थात यह वह क्षेत्र है जहां से प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ होता है। फोर्थ है कोडिंग रीजन। प्रारंभन कोडॉन AUG के पीछे 1500 न्यूक्लियोटाइडों से निर्मित ऐसे क्षेत्र जहां पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अनुवादन होता है, अर्थात एमआरएनए के वह क्षेत्र जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है कोडिंग भाग कहलाता है या कोडिंग क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन कोडॉन अर्थात समापन कोडॉन। एमआरएनए के 3 प्राइम सिरे पर 3 समापन कोडॉन उपस्थित होते हैं। ये तीनों समापन कोडॉन होते हैं UAA, UAG, UGA। यह वह कोडॉन होते हैं या वह क्षेत्र होते हैं जिनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण को टर्मिनेट या समाप्त किया जाता है, अर्थात जब ये एमआरएनए अणु पर तीनों समापन कोडॉन आ जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अनुवादन नहीं होता है या समाप्त हो जाता है। छठा जो क्षेत्र है वह है नॉन कोडिंग रीजन सेकंड। 50 से 150 न्यूक्लियोटाइडों से निर्मित ऐसे क्षेत्र जहां पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अनुवादन नहीं होता है अर्थात प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है उसे नॉन कोडिंग रीजन सेकंड कहते हैं। सातवां है पॉली ए टेल अर्थात पॉली ए पुच्छ। 200 से 250 न्यूक्लियोटाइडों से निर्मित सिरा अर्थात 3 प्राइम सिरा जो अनेक एडेनिक न्यूक्लियोटाइडों से निर्मित होता है, जो महत्वहीन होता है, जिसका कोई कार्य अभी ज्ञात नहीं है, पॉली ए टेल कहलाता है। नेक्स्ट है एमआरएनए के कार्य। एमआरएनए के मुख्य रूप से निम्न कार्य होते हैं। फर्स्ट, डीएनए की सूचनाओं का वाहक। सेकंड, डीएनए से सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाना, अर्थात यह जो एमआरएनए होते हैं डीएनए से प्राप्त सूचनाओं को राइबोसोम तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तथा तीसरा जो कार्य है वह प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज एमआरएनए के सामान्य लक्षण, संरचना और कार्य का अध्ययन किया है। धन्यवाद।